जेलसी एंड एरोगेंस, और वो खुद से ज्यादा किसी को देख नहीं पाते। अगर मान लेते हैं थोड़ी भी, मतलब उनकी भी 5 दिन के बाद जॉब लगने वाली है, आपकी 4 दिन में लग गई, 1 दिन का डिफरेंस है, पर वो हैंडल ही नहीं कर पाते। वो इतना ईगो होता है उनको, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो 1 सेकंड का भी किसी को आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और उसके लिए जो एक बार वो क्या कहते हैं, एक बार ये रास्ते पे आ गए तो उनको वही रास्ता इजी पड़ता है, इजी लगता है ना। सो रिवेंज बहुत बड़ी चीज होती है। इट कम्स फ्रॉम जेलसी एंड ईगो। उसके बाद आता है, मतलब इन दोनों की वजह से आता है रिवेंज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, अंदर से वो खोखले होते हैं, हाईएस्ट ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि एरोगेंस, एरोगेंस तब होता है जब अंदर से इंसान छोटा है, तब वो एरोगेंस की ये जुगा पहन लेता है और कहता है कि भाई हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में वैसा होता है, हम ऐसे, हम वैसे, वट एवर। और थोड़ा भी अगर आपके सामने ऐसे देख ले कि वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आपका देख ले कुछ स्लाइड भी बड़ा, तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, स्माइल करते हैं और अंदर से बहुत गंदी वाली गालियां देते हैं, और इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली। फिर अब प्रॉब्लम क्या हो गया है बेचारों के साथ, द मोमेंट दे गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम वन पर्सन, जैसे जनरली पढ़ी लिखी बीवी आती है ना, तो सास को बहुत ट्रिगर हो जाता है। तो अब फिर क्या हो जाता है कि अच्छा तो पढ़ी लिखी, अरे भाई तुम ही छांट छांट के लेके आए थे, पूरा एक एक बाल चेक कर करके लेके आए थे, और जैसे वो आ गए और 4 लोगों ने बोला अरे आपने तो बहू कितनी अच्छी है, खत्म हो गई स्टोरी। इतना ज्यादा इनका दिमाग चालू 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 रहता है। तो वो डिवाइन यूनिवर्स को जो भी बकवास करते रहते कि पूरा दिन देखो यही दिख रही है पूरा दिन, तो वो जाने अनजाने में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर लेती है कि वो ट्रिगर होती रहती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स को पता चल रहा है कि अच्छा ये तो पूरा दिन यही बात मांगती रहती है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसे, क्यों मतलब और अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो बहू सर्वगुण संपन्न हो। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 12 ईयर्स 13 ईयर्स के बाद हिल ही जाता है। तो फिर वो तुरंत कुछ तुरम का इक्का निकालती है, कहती है वटेवर, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। एनी विच वेज, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। एंड देन व्हेन दे कैन नॉट हैंडल बाय देमसेल्व्स, फिर वो एक्चुअल में अपना बैग लेके निकलते हैं ढूंढने के लिए, और उनको एक्चुअल में, बिकॉज वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए एक्चुअल में उनको तांत्रिक लोग मिल जाते हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आप एक तांत्रिक को जानते हैं? आप कितने हीलर को जानते हैं? बहुत सारे हीलर्स को जानते हैं, है ना, 1-2 मुझे तो जानते ही है, पर आप कितने सारे हीलर्स के पास जाके फिर आप मेरे पास आए? पर तांत्रिक कितने जानते हैं? तो पता नहीं कहाँ रहते तांत्रिक, बिकॉज आपने क्या मांगा है कि मुझे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और क्या है प्रॉब्लम? कि मैं फंसी हूं, ये आपका प्रॉब्लम है कि मैं फंसी हूं, भाई फंसा है, बहन फंसी है, हस्बैंड फंसा है, और इसमें से निकलने का प्रॉब्लम चाहिए। वो लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि वो आजाद घूम रही है और मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। आप समझ रहे हैं? वो प्रोग्रेस कर रही है, मेरे बेटे का नहीं हुआ, उसका हो गया। तो आप समझ रहे हैं, दोनों अपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। एक फ्रीडम को कंट्रोल करना चाह रहा है और एक कंट्रोल हो गया तो उसको फ्रीडम की तरफ जाना है। तो जो फ्रीडम की तरफ ले जाता है वो व्हाइट मैजिक, पॉजिटिव पीपल। जो फ्रीडम नेगेटिव की तरफ ले जाता है वो ब्लैक मैजिक। अब इसमें तांत्रिक को मिलेगा क्या? वो क्यों तांत्रिक विद्या कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बरोबर कि हम लोग होते हैं ब्लैक मैजिक करवाने वाले लोग, पर ये कर क्यों रहा है इतना सब? पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे होते नहीं तांत्रिकों के पास, एवरेज लोग होते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि उसका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो पावर लेने में है। अब जैसे ही ब्लैक मैजिक करने वाला लड़कियों पे सबसे ज़्यादा तांत्रिक विद्या होती है, तो जैसे ही उसके पास लड़की आ जाती है या किसी ने भी, आपने दिखा दिया, सभी का केस भी नहीं लेते वो लोग, पर पावरफुल लोगों का केस लेते हैं, पावरफुल लड़की का केस लेते हैं। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में वो पूरा पावर
अपने अंदर खींच रहे हैं। इसीलिए अभी हमने जिससे बात की वो क्या बोले कि मेरी वाइफ जो है वो दुखी, परेशान, बॉडी पेन, ये पेन, वो पेन, क्यों? क्योंकि एनर्जी खींच ली है उसकी। आप समझ रहे हैं? जो डिमांड कर रहा है उसको तो मिल ही रहा है जो चाहिए, पर उसके साथ साथ में जो तांत्रिक विद्या वाला बंदा है, जिसको साधना करने के बाद क्या चाहिए? पावर चाहिए, राइट? तो वो पावर पाने के लिए उसको डबल चीज़ें मिल जाती है, पैसा भी मिल रहा है और लड़की का पावर भी मिल रहा है, और फिर वो जो भी कर रहा है उसमें और आगे बढ़ रहा है। सो जो तांत्रिक विद्या करने वाले लोग होते हैं या जो लोग होते हैं जो करवाते हैं तांत्रिक विद्या, जेलसी एंड इनसिक्योरिटी, पर्सनल इनसिक्योरिटी, बेसिकली एरोगेंस, दीज आर द टू फैक्टर्स जो उनको कहीं पर भी राइड करके लेके जाते हैं, कहीं पर भी। एक तीसरा है, वो ब्लैक मैजिक ऑफिशियली नहीं है, वो खुद ही नर बलि और बलि प्रथा और वो बलियों में अटक जाते हैं। कभी कभी वो अपने परिजनों की बलि ले लेते हैं, कभी कभी वो खुद की बलि ले लेते हैं। आपने सुना होगा वो 11 जो लोग थे एक साथ में मर गए, वो तांत्रिक विद्या वाला उसमें एंगल था। कहाँ? तो लालच है ना, 2 लालच होते हैं। यहाँ पर ही इसी जन्म में कोई ना कोई पता नहीं कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं, इसी जगह यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इसी घर में नीचे नीचे पता नहीं कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं, चरु बोलते हैं उसे। और दूसरा, अगले जन्म में कुछ और लड़का बनूंगा, या लड़के की लालच, मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, तो किसी और का बेटा होता है उसको नरबली कर लेते हैं। तो ये एक लालच है ना, ये भी बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट ब्लैक मैजिक है, बट दैट इज साइको पीपल इन अ नेक्स्ट लेवल, है ना। तो साइकोटिक पीपल हो जाते हैं वो लोग, बट ऑफिशियली जो है 90% ऑफ द पीपल उनका जेलसी एंड एरोगेंस।